तो हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करता हूँ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.4 क्लास 11 का सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर 9.4 का ये क्वेश्चन नंबर 5। इसका पहले क्वेश्चन सब था फाइंड द सम अप टू n टर्म्स। ये दिया है 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अप टू 20 स्क्वायर। तो कुछ कॉमन सेंस भी अपना लगा के मैथ्स कर सकते हैं। एक तो बुक रूल दे दिया जो आप ऐसा ऐसा करिए, तो कॉमन सेंस वाली बात जो है उसको मैं ये सिखाना चाहता हूँ। सॉल्यूशन में हमें चाहिए 5 स्क्वायर इतना इक्वल टू, देखिए थोड़ा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 3 स्क्वायर पूरा लिख ही देता हूँ प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में 5 स्क्वायर था, यहाँ तक हमने एक्स्ट्रा दिया 1 से सीरियल करने के लिए। यहाँ एक्स्ट्रा दिया मतलब ये माइनस एक्स्ट्रा कर देता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। फायदा क्या, ये हमारा आ गया समेशन ऑफ n स्क्वायर, ये वाला वेयर n इज 20। समेशन ऑफ n स्क्वायर यहाँ लिखता हूँ। समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं हम, n इंटू n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 बाई 6 माइनस वो भी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1 n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 बाई 6। लेकिन ये फर्स्ट पार्ट में n का वैल्यू 20 है, ये लिखने में नो डाउट गलत है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये पार्ट पूरा 1 से लेके 20 तक है, 1 से लेके n वाला लिखा, इसको भी 1 से लेके n वाला लिखा। ये वाला पार्ट के लिए इसमें n का वैल्यू 20। आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में लिख के या रफ में लिख लो या यहाँ कहीं भी लिख दो हेयर n इक्वल 20, या अदरवाइज डायरेक्ट 20 प्लस 1 और ये 20 इंटू 2 40 प्लस 1 बाई 6 लिख सकते हैं माइनस इसमें n का वैल्यू 4, 4 टर्म है 4, यहाँ 4 प्लस 1 देन 4 टू जा 8 प्लस 1 बाई 6। न्यूमेरिकली आंसर आएगा, अप टू n टर्म्स का बात नहीं है इसमें। तो ये 20 इंटू 21 इंटू 41 बाई 6 माइनस इधर 4 इंटू 5 इंटू 9 बाई 6। ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन करना है। आंसर बुक से लिख के रखा हूँ 2840 आना चाहिए, आता है कि नहीं देख लेता हूँ। 2 से काटू क्या, 2 3 जा 6, ये 10 बार में, 3 ये 7 बार में, मल्टीप्लाई करने से 7 1 जा 7, ठीक है 7 8 जा 28, 28 का 8 ये 2 इंटू 10 तो 0 माइनस इधर काटू 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 5 जा 58, 10 ये 30, 2870 माइनस 30 मतलब 2870 से 30 गया 40, 2840 ये आंसर है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि इसको n स्क्वायर या tn निकाले, क्योंकि फॉर्मूला में ही दिया हुआ है, सिस्टम में ही दिया हुआ है। जब सिस्टम में नहीं रहता है तब हम लोग tn निकाल के सिस्टम में करते हैं। तो ये एक्सरसाइज में वेरियस टाइप का कॉन्सेप्ट दिया है, एक तो tn निकाल के करो, अदरवाइज आप अपना कॉमन सेंस भी लगाओ, फॉर्मूला आपको दे दिया गया है, इस तरह से करिए। तो ये सफिशियंट है। ऐसा करने से क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 लिखता हूँ। जब n वाला बात होगा और किसी भी कोई भी फॉर्मूला में सेट नहीं हो रहा है, तब फॉर्मूला में सेट करने के लिए हम tn निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है 3 इंटू 8 प्लस
6 इंटू 11, ये मैं ब्रैकेट बुक में नहीं दिया है, दे देता हूँ। ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, प्लस 6 इंटू 11, देन 9 इंटू 14 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये 2n टर्म्स वाला है, 2n टर्म्स। इसका पहले वाला यूँ तो बुक में लिखा हुआ है, क्वेश्चन 1 से आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक सम अप टू n टर्म्स निकालो, वेयर 5 नंबर में 20 तक ही दिया है। खैर छोड़िए, लिखने में ऐसा मिसप्रिंट हो जाता है, कोई बात नहीं। तो ये क्वेश्चन सम अप टू n टर्म्स चाहिए। शुरुआत वाला में था क्या, पहला टर्म 1 2, तो यहाँ अगर कन्फ्यूजन होता है इसका nth टर्म क्या होगा, तो हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं सॉल्यूशन में, 4 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, इसका nth टर्म निकाल दो। आप आइडिया से भी निकाल सकते हो इस तरह से, ये 3 इंटू 1, ये 3 इंटू 2, ये 3 इंटू 3, तो इसका nth टर्म 3n। अदरवाइज अगर आपको वो भी क्लियर नहीं हो रहा है तो ये AP में है, तो इसका TN A प्लस n-1 D, माने A है यहाँ 3 प्लस n-1, D भी है 3, तो 3 प्लस 3n-3 अल्टीमेट फिर 3n। तो आप समझ जा रहे हैं, अगर क्या होगा nth टर्म तो लिखिए, नहीं तो जो फॉर्मूला सेट हो रहा है वो सेट करके TN निकालिए। तो ये फॉर द फर्स्ट पार्ट 3n, फॉर वो वाला 8, 11, 14, डॉट डॉट डॉट। यहाँ फिर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये APGP क्या है ये तो थोड़ा सोच लो। 8 और 11, 3 प्लस किए ये AP में है। इसका nth टर्म A प्लस n-1 D, A है आपका 8 प्लस n-1, D है 8 3 11 3। ठीक है बात, देख लो फर्स्ट टर्म 8 में 3 प्लस किया ना 11, तो कॉमन डिफरेंस इज 3, 8 प्लस 3n-3, तो ये 3n, 8 से 3 गया 5। तो अल्टीमेट therefore for the given सीरीज, ये इस तरह से मैं लिखता हूँ फॉर ये, क्योंकि अगर ये सब ना लिखूं तो फिर जो टीचर चेक करेंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई किसका TN ये निकाल रहा है। तो इसलिए फॉर ये nth टर्म लिखा, फाइनली फॉर द गिवन सीरीज TN इक्वल टू लिखो, यहाँ TN हमने यूज किया। फर्स्ट पार्ट के लिए था 3n और सेकेंड पार्ट के लिए है आपका 3n प्लस 5। तो ये nth टर्म निकल गया इस सीरीज का। यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव 1 मार्क में भी क्वेश्चन देता है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज। सम का तो बात छोड़िए, वो तो लेंदी क्वेश्चन हुआ, शॉर्ट क्वेश्चन भी ये आता है, फाइंड द nth टर्म। तो ये भी एक तरीका है, ये फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट हो सके तो थर्ड पार्ट सबका निकाल के अलग अलग फिर प्रोडक्ट रूप में लिख दीजिए। तो ये TN मिल चुका, ऊपर मिटाता हूं, फिर से लिख देता हूं, TN इक्वल टू आया है हमारे हाथ में 3n प्लस 5, मतलब पहले स्प्लिट कर लेते हैं, 9n² प्लस 15n, ठीक, तो 3 इंटू 3 9n² 15n। समेशन बोथ साइड दे, सम चाहिए हम लोग को, तो 9 कांस्टेंट बाहर, समेशन से बाहर n² प्लस 15 मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट से बाहर ये n। ओके, इसी को तो समेशन ऑफ ऑल टर्म मतलब ही तो s हो गया। ये 9 समेशन ऑफ n² आराम से लिखिए, n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 बाई 6 प्लस 15 समेशन ऑफ n माने n प्लस 1 बाई 2। इधर अगर काटना चाहे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9,
तो 3n n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 बाई 2 प्लस 15n n प्लस 1 बाई 2। एलसीएम 2 है, नो प्रॉब्लम। 2 3n n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 प्लस 15n n प्लस 1। कभी भी मल्टीप्लाई मत करिएगा, जहाँ तक हो कॉमन लीजिएगा। कॉमन आता है n, 3 भी कॉमन आता है। 3n n प्लस 1, यहाँ 3n n प्लस 1, 3n n प्लस 1 कॉमन आता है। बचा आपका यहाँ पे 2n प्लस 1 प्लस 3 कॉमन दे दिए, 5n n प्लस 1 कॉमन दे दिया था 2। 3n n प्लस 1 इधर में 2n प्लस 516 बाई 2। और एक लाइन बनता है 3n n प्लस 1 इजीली बनता है, 2 कॉमन दो तो n प्लस 3 बाई 2। ये 2 कैंसिल, आंसर आया आपका 3n n प्लस 1 फिर n प्लस 3। और आंसर भी इसी फॉर्म में ही दीजिएगा, मल्टीप्लाई करके नहीं, क्योंकि इस फॉर्म में रहने से कैलकुलेशन में ये इजी होता है कि पहले तो भाई इस सीरीज का सम निकालो, और अगर देता है फाइंड द सम अप टू मान लीजिए 15 टर्म, तो सम अप टू n टर्म्स निकाल दिया, n का जगह लास्ट में आप 15 बैठा दो। तो ये फैक्टर फॉर्म में रहने से इजी होता है, मल्टीप्लाई कर देने से कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 6 था। 7 नंबर क्वेश्चन भी इजीली इसी तरह दिखा देता हूँ। ये टेक्स्ट बुक से कर रहा हूँ, पैटर्न आपको टेक्स्ट बुक से पैटर्न सब आपका क्लियर हो जाएगा। और ज़्यादा सम करने के लिए तो रेफरेंस बुक बहुत है, RS अग्रवाल ले सकता है, RD शर्मा ले सकता है, इसके अलावा भी तो बहुत बुक है। ये जनरली 2 बुक का मैंने कॉमन जो नाम दिया रहता है, मैंने इसका नाम इसलिए लिया। क्वेश्चन नंबर 7, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये 2n टर्म्स निकालना है आपका सम क्वेश्चन नंबर 7 में। यहाँ पहला टर्म कंफ्यूज मत होना, पहला टर्म यहाँ क्वेश्चन में खुद ही ब्रैकेट दे दिया है, जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। अदरवाइज कंफ्यूज होना एकदम मस्त है अगर ये ब्रैकेट नहीं देता तो। यहाँ फर्स्ट टर्म 1 ऑलरेडी, सेकेंड टर्म 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म इजीली यहाँ क्या फॉर्मूला बताओ, इजीली यहाँ पर Tn इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, ये खुद ही टर्म है, nth टर्म। फर्स्ट टर्म खाली 1 स्क्वायर, ठीक है ना। सेकेंड टर्म में देखो 2 स्क्वायर तक, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। थर्ड टर्म में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। 10th टर्म में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर तक लिखेगी। इसके बाद अप टू n स्क्वायर, तब 10 स्क्वायर लिखे, सॉरी अप टू n टर्म में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। ये बात क्लियर है कि नहीं? फिर से बोल देता हूं, फर्स्ट टर्म 1 स्क्वायर, सेकेंड में 2 नंबर टर्म में 2 स्क्वायर तक, 3 नंबर टर्म में 3 स्क्वायर तक, n नंबर टर्म में n स्क्वायर तक। इसको जनरलाइज फॉर्म में लो पहले, ये खुद ही ये फॉर्मूला है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर इसका n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 बाई 6, ये Tn है। Tn लिखने के बाद आप इसे स्प्लिट करो, टुकड़ा टुकड़ा करो, फिर समेशन लो। तो टुकड़ा टुकड़ा करते हैं, ये n, पहले ये दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। n से 2n स्क्वायर प्लस n, ये n से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर 1 से
2n+1 और बाहर में n है बाई 6 प्लस होता है, हाँ कर लेता हूं यहाँ 2n² प्लस 3n+1 बाई 6। तो ये 1/6 लिखने से ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। 2n³ प्लस 3n² प्लस n, ये हुआ स्प्लिट। अब 6 सबके नीचे क्या दो, रहने दो बाहर ही 6, क्या प्रॉब्लम है। समेशन लेंगे, समेशन tn इक्वल टू 1/6 रहने दो समेशन में, ये बड़ा ब्रैकेट दे देता हूं। 2 समेशन n³ प्लस 3 समेशन ऑफ n² प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1/6। ये यहां लिखने में दिक्कत हो जाएगा, ऊपर लिखता हूं। दिस इम्प्लाई समेशन दिए, दिस इम्प्लाई समेशन ऑफ tn, इसी को तो हम s लिखेंगे, 1/6 लिख दिया। 6 आप इधर भी भेज सकते हो तो 1/6 का चक्कर नहीं रहेगा, अदरवाइज चलते रहने दो। ये 2 इंटू समेशन ऑफ n³, ये तो खुद ही n+1/2 का होल स्क्वायर है, n³ का, प्लस n² का 3 इंटू n+1 ट्वाइस n+1/6 प्लस समेशन n का n+1/2। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करना है, इक्वल टू 1/6 2 इंटू n² n+1 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस जहां तक हो सके ये 2n n+1 ट्वाइस n+1/2 प्लस n+1/2, ये भी कट जाता है 2 बार में। तो 1/6 इंटू, ध्यान देना नीचे 2 नीचे 2 नीचे 2 कॉमन दे दूं, ऊपर में n+1 इजीली कॉमन जाता है तो दे दूं। स्प्लिट मत करो, आंसर वाला में स्प्लिट मत करो, tn को स्प्लिट करो समेशन देने के लिए। ओके, और बाकी आंसर के टाइम में जहां तक पॉसिबल हो कॉमन को, नीचे का 2 एलसीएम या 2 कॉमन ही दे दिए, n+1/2 कॉमन दिया तो हमें बचा ये 2 तो गया ही, बचा है यहाँ n और एक n+1, एक ले लिए थे, प्लस ये 2 भी हमने लिया था, ये कॉमन ले लिया था, बचा 2n+1। ब्रैकेट दो नहीं दो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस ये तो खुद ही पूरा ही कॉमन ले लिए थे हम, यहाँ n इंटू n+1/12। अब इसको क्या करना है, करिए n² प्लस n प्लस 2n+1+1, ये इजी पार्ट है, आप जो करना चाहे n+1/12, ये n² n प्लस n प्लस 2n प्लस n 3n प्लस 1+1 2। क्या ये फैक्टर होगा, क्या 2 है, 2+1 लिख सकते हैं क्या, 2+1 n इंटू n+1/12, ये फैक्टर में n² प्लस 2n प्लस n प्लस 2 3n फैक्टर होता है तो कर देता हूं, नहीं फैक्टर होता है तो नहीं करूंगा, और क्या बात इसमें। यहाँ n कॉमन दिए तो n+2 प्लस 1 कॉमन दिए तो n+2। रहा आपका n+1/12 और यहां से n+2 कॉमन, n+2 कॉमन,
और n+1। फाइनली आंसर 1/12 या नीचे 12 जैसा भी लिखे, n+1 का होल स्क्वायर 2 बार है और एक n+2। ये आंसर इस रूप में क्यों लिखा जाता है, पहले भी मैंने बताया कि अगर बोलता है फाइंड द सम अप टू 30 टर्म या 50 टर्म, तो भी हम सम अप टू n टर्म्स निकालेंगे और n का वैल्यू लास्ट में 50 वगैरह ये दे देंगे।